नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस वर्ष कार्तिक का पावन महीना 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है तथा इसकी समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर को होगी। यह महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। कार्तिक माह भगवान कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर राक्षस वध से जुड़ा हुआ है। यह महीना विजय, पुण्य और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। इस माह में जप, तप, दान और पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी कष्ट नष्ट होते हैं। भक्तों, इस महीने तुलसी पूजा, दीपदान, गंगा स्नान और सात्विक आहार करने से धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। इस पूरे महीने में भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी महीना माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना अत्यंत शुभकारी होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। वही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह महीना इतना शुभ होता है कि इस दौरान कई बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व मनाए जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगर नदी या तीर्थ पर जाकर स्नान संभव न हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दान करने की भी बड़ी महत्ता है। भक्तों, कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे या मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में दीपदान करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। भक्तों, वैसे तो कार्तिक का पूरा महीना स्नान करना अत्यंत पुण्य देने वाला होता है, किंतु सभी लोगों के लिए सुबह उठकर स्नान करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आप कार्तिक माह में 3 दिन स्नान और दान करके पुण्य पूरे माह का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण स्नानों की तिथियों के बारे में। पहला स्नान तुला संक्रांति पर स्नान 17 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक माह का पहला महत्वपूर्ण स्नान 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन है। इस दिन सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन स्नान करके गेहूं, गुड़, तिल, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, तांबा, केसर आदि का दान करें। सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा स्नान कार्तिक अमावस्या स्नान 21 अक्टूबर मंगलवार। कार्तिक माह का दूसरा महत्वपूर्ण स्नान कार्तिक अमावस्या का है, जो 21 अक्टूबर को है। इस दिन स्नान करके पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। तीसरा स्नान कार्तिक पूर्णिमा स्नान 5 नवंबर बुधवार।
कार्तिक माह का तीसरा और अंतिम स्नान कार्तिक पूर्णिमा का है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करके चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जैसे चावल, दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र, मोती, चांदी आदि का दान करें। भक्तों, कार्तिक मास के कुछ विशेष नियम होते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु और कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दौरान श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास श्री कृष्ण की पूजा के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान नियमित रूप से तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ ही मन को संयम में रखें और किसी की निंदा न करें। इस प्रकार से कार्तिक महीने में तुलसी जी की सेवा और भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करना अत्यंत लाभदायक होता है। कार्तिक माह में कार्तिक के अध्यायों का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भक्त किसी कारणवश इन अध्यायों का पाठ न कर सकते हो, वह इनका श्रवण अवश्य करें। तुलसी के पौधे के सम्मुख भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित कर कार्तिक माह के अध्यायों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भक्तों, पूजा के अंत में भगवान शालिग्राम, भगवान जगदीश और माता तुलसी जी की आरती का पाठ अवश्य करें। साथ ही तुलसी जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा राधे 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 राधे। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरे माता मैया, सबकी वरे माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या मैया, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म भी जन्मी आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से,
सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उन्हें कहा, प्रेम अजब है उन्हें कहा, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता, हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता। मैया कृपा करो माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान शालिग्राम जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित। प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, मन वचन क्रम से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझे पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधोदास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।